जैसे सर ने कहा कि आज के दो प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ही अच्छे गट हेल्थ के ऊपर काम करने वाले हैं, कंबूचा और एलोवीटा। वैसे तो सेशंस हुए हैं, लेकिन हमें बार बार ये ट्रेनिंग लेने की जरूरत इसलिए होती है कि हमें रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाता है और उसके बेनिफिट्स हमें बार बार सुनने से और भी ज्यादा कंफर्मेशन आ जाता है। तो कंबूचा आप सबने ट्राई किया ही होगा, आप यूज भी करते होंगे, लेकिन नए लोगों को अगर इंट्रोड्यूस करना है आपको कंबूचा, तो आप कैसे कर सकते हैं ये हम आज के सेशन में बताएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? ओके। तो कंबूचा जैसे सबने ट्राई किया होगा, तो कंबूचा जो है आजकल हम देख रहे हैं कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं। जनरली हमने देखा है कि खाना खाने के बाद वो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर कभी कभी ज्यादा गर्मी हो रही है फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स एक अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। बच्चों में भी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने का प्रमाण अभी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। उसमें कैफीन और एस्पेरेटिम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या कुछ कंटेंट्स पाए गए हैं, जिनकी वजह से डायबिटीज भी हो सकता है, क्योंकि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं। और ये लाइफ लॉन्ग एडिक्शन भी हो जाता है। मैंने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको बहुत आदत है कि रोज उनको कुछ ना कुछ उनका पेट खराब हो जाता है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो गैसेस रिलीज होंगी, इसलिए वो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं खाने के बाद या फिर खाने के साथ सोडा वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें ले लेते हैं, लेकिन जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, हमारे गट के लिए अच्छे नहीं है, जो गट का जो म्यूकोजल लेयर है उसके लिए अच्छे नहीं होते। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या करते हैं कि हमारे जो एंजाइम्स है उसको वो कम कर देते हैं। जो एंजाइम्स हमें डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसकी कमी आ जाती है और फिर धीरे धीरे डाइजेशन हैम्पर हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म का लेवल है, जो मेटाबॉलिज्म रेट है, वो भी कम कर देते हैं। इसके वजह से आजकल ज्यादा हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दिखने लगे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो बच्चों में भी अगर वो ज्यादा लेते हैं तो उनमें ओबेसिटी हमें दिखाई दे रही है, और बड़ों में भी ओबेसिटी है, या फिर उनका पेट में जो पेट के ऊपर जो फैट होता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लोटिंग जैसी कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। जो बाहर सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते हैं उनका पीएच लेवल अराउंड 3.2 होता है। इस पीएच लेवल में ऐसा हो सकता है कि बोन डैमेज भी हो सकते हैं, जैसे आपका कैल्शियम लॉस हो रहा है, और टीथ का इनामल जो होता है ना, दांत का कलर चेंज हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग ले रहे हैं तो दांतों का कलर चेंज होना और ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। और बोन्स भी अंदर से डैमेज होने लगते हैं, कैल्शियम लॉस होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है। तो ये सारे कंडीशंस हमें दिखाई देते हैं कैल्शियम लॉस होने की वजह से। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट कुछ लेना चाहिए जो हमें एनर्जाइज भी करे और अच्छे से हमारा गट हेल्थ भी रखे। तो ये बेटर गट हेल्थ के लिए अच्छा है कि हम कंबूचा ले, सॉफ्ट ड्रिंक के नुकसान से हम बच सकते हैं। तो कंबूचा की हिस्ट्री से हम जाएंगे, तो कंबूचा एक बनाया गया था क्विन डायनास्टी के टाइम पे। एंशियंट किंगडम है वो चाइना का, वो तब वो बनाया गया था। कंबू नाम के एक डॉक्टर थे, कोरियन डॉक्टर थे, उन्होंने ये कंबूचा बनाया था। चाइनीज जो राजा थे वहां के, उनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए डॉक्टर कंबू ने ये कंबूचा बनाया, और उन्होंने ये बनाया चाय की मदद से, इसलिए उनका नाम पड़ा कि कंबूचा और टी ऑफ कंबू। तो उसके बाद ये इसका जो बेनिफिट्स है उसकी वजह से इतना पॉपुलर हुआ। जापान में है और आउट ऑफ मतलब बहुत सारे कंट्रीज में ये पॉपुलर हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये पॉपुलर था। तो धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में भी ये पॉपुलर होता रहा, और आजकल तो कंबूचा जनरली उनके डेली डाइट में शामिल हुआ है, क्योंकि उनका गट हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहता है उनके डाइट हैबिट्स की वजह से। फास्ट फूड उनके यहाँ ज्यादा होता है, तो वो जनरली ये कंज्यूम करते ही हैं। तो कंबूचा एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो टी से बनता है, उसमें स्कोबी रहता है। तो स्कोबी के बारे में हम जानेंगे। तो स्कोबी होता क्या है? अभी आपको जो स्लाइड में दिख रहा है सबसे ऊपर की इमेज, वो स्कोबी है, जिसको सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट कहा जाता है। तो मेन उसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ईस्ट,
इसका कॉम्बिनेशन होता है और उसकी वजह से ही जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये गुड बैक्टीरियाज है। चाय को फर्मेंट कर रहे हैं, उसमें हम गुड बैक्टीरियाज डाल रहे हैं फर्मेंटेशन अच्छा होने के लिए। और स्कोबी जो है उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि वो डाइजेशन इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, और मेटाबॉलिज्म वो अच्छा करने की वजह से वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो कंबूचा कैसे बनाया जाता है, मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि टी है, शुगर है, और ये स्कोबी का कल्चर उसमें डाल के करने के लिए उसको रखा जाता है। तो फर्मेंटेशन के बाद उसके कुछ टेस्ट होते हैं, एनालिटिकल टेस्ट होते हैं, पीएच और ये सारी चीजें टेस्ट होने के बाद ही कंबूचा का बैच आपकी तरफ आता है। तो ये स्कोबी प्रोबायोटिक है, एक कॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का, जो हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है। आपने देखा होगा कि अगर डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, कोई भी डिसीज की शुरुआत डाइजेशन डिस्टर्ब होने से ही होती है। जैसे फीवर हो गया, उसमें भी डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, भूख कम लगती है, या फिर जिनको आजकल आईबीएस जैसी कंप्लेंट्स दिखाई दे रही है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, गैसेस है, ये सारी कंप्लेंट्स दिखाई देती है, वो हमारा डाइजेशन वीक होने की वजह से और हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया है उनकी संख्या कम होने की वजह से हमें दिखाई देता है। तो एक फिजी प्रोडक्ट है, स्कोबी में इंसोल्युबल फाइबर भी होते हैं, और फाइबर हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट के लिए। तो अगर आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल रहती है तो आपका जो आप खा रहे हो खाना, उसका डाइजेशन अच्छे होके एक्सक्रीशन भी अच्छे से होता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, रोज आपका पेट साफ होना इंपॉर्टेंट है। वो चीज आप स्कोबी में जो इंसॉल्युबल फाइबर है इसकी वजह से हेल्प मिलती है। तो कंबूचा एज अ प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक का मतलब होता है, आपने कभी सुना होगा कि आप भी कभी पेट खराब होता है तो आप दही ले लेते हो या फिर छाछ लेते हो, या फिर बहुत ज्यादा टाइफाइड है, डायरिया, डिसेंट्री जैसे लक्षणों में डॉक्टर आपको एक प्रोबायोटिक का सैचेट देते हैं, जो पानी में मिक्स करके आपको लेना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? पेट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो शरीर को प्रोबायोटिक की जरूरत होती है। अगर आप वो नेचुरल प्रोबायोटिक लेते हैं तो आपको उससे आर्टिफिशियल प्रोबायोटिक लेने से नुकसान भी नहीं होता। लैक्टिक एसिड बैसिलाई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गट हेल्थ अच्छी रखने के लिए। तो मेन प्रोबायोटिक्स, और ये आपने जो देखा है डिसबायोसिस, डिसबायोसिस का मतलब होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया शरीर में ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, उनका जो प्रमाण है वो कम होते जाता है। तो ये डिसबायोसिस के लक्षण हर एक इसमें दिखते हैं, खास करके बच्चों में कभी उनका पेट दर्द होता है, या फिर उनको कृमि ज्यादा दिखते हैं, वर्म इन्फेस्टेशन ज्यादा दिखाई देता है, स्किन के ऊपर भी पैचेस आ जाते हैं बच्चों के ऊपर, या फिर गैसेस है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, ये सारे डिसबायोसिस के सिम्टम्स है जो आजकल दिखाई दे रहे हैं। और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी उसकी वजह से कम होती है, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपका अग्नि, जठर अग्नि मंद है तो आपको बहुत सारे डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका जठर अग्नि अच्छा रखने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए, आपको आपका गट का एनवायरनमेंट अच्छा रखना जरूरी है, और एनवायरनमेंट में आपको गुड बैक्टीरिया का जो उनका लेवल है वो हमें अच्छे से रखना पड़ेगा। तो डिसबायोसिस में क्या होता है, ये जो ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस जैसे, ऑरियस जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, उनके कारण हमें कुछ भी इन्फेक्शन है, या फिर म्यूकस निकलता है कभी मोशन के थ्रू, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। डिसबायोसिस सिम्टम्स जैसे हेयर लॉस से लेकर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर स्टमक में ब्लोटिंग है, बैड ब्रेथ, आपका मुंह में से कुछ गंदा स्मेल आ रहा है, वो भी डिसबायोसिस की वजह से होता है। कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस दिखाई देती है स्किन के ऊपर, और इचिंग है, रैशेस है, ये भी दिखाई देती है। और उनका जो जबान होती है वो थिकन होती है, व्हाइटिश लेयर आ जाता है जबान के ऊपर। नॉर्मली हमारी टंग जो है वो पिंकिश कलर की होनी चाहिए, लेकिन वो व्हाइटिश लेयर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है हमारा पेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये इसका ही लक्षण है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की कमी हो रही है। स्किन डिसीजेस में भी कंबुचा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी आपका पित्त दोष भी अच्छा रहेगा। पित्त दोष अगर बढ़ जाता है या फिर रक्त धातु दूषित होता है, उसके बाद ही
स्किन डिसीजेस हो जाती है। और ये धीरे धीरे, अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो इनडाइजेस्टेड फूड शरीर में वैसा ही रह जाता है। उसके बाद उसमें एक आम जनरेट होता है, आयुर्वेद में उसको आम कहा जाता है। जनरल भाषा में आपको आप उसको एक टॉक्सिक सब्सटेंस कह सकते हैं या फिर क्लेद कह सकते हैं, जो एक चिकना पदार्थ होता है। अगर वो शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके वजह से आपको डायबिटीज है, पीसीओडी है, ओबिसिटी है, या फिर कोलेस्ट्रॉल, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी अगर बढ़ रहा है तो ये माना जाता है कि आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं। तो कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हार्ट डिसीजेस या फिर हार्ट फेल्यूर तक भी ये लक्षण जाते हैं। तो मतलब एक टॉक्सिन बॉडी में जो तैयार होता है वो किसी भी जगह पे जाके डिसीजेस ला सकता है। लाइक गायनाकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कभी गायनाकोलॉजिकल वजाइनल इचिंग होती है, या फिर वाइट डिस्चार्ज, या फिर डिस्मेनोरिया, ऐसे सारे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो डिसबायोसिस से है। तो गट ब्रेन एक्सिस भी अभी हमने देखा कि बाकी डिसबायोसिस हमारा कैसा होता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने जब भी कंबूचा लिया है आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपको एक अच्छे से एनर्जी आती है और आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है। तो इसका एक रीजन है कि गट और ब्रेन एक्सिस का गट गट बैक्टीरिया जो है हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और वही है कि जैसे हमारे गट को एक सेकंड ब्रेन कहा गया है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेकंड ब्रेन। और इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी गट से ही डेवलप होती है। आपको सप्त धातु पता होंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसमें मज्जा धातु जो है वो हमारी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, ब्रेन को वो रेगुलेट करता है। तो मज्जा धातु बनता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारे गट में बनता है, ऐसा आयुर्वेद में रेफरेंस है। इसके वजह से आपने देखा होगा जो भी लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या फिर कुछ क्रॉनिक बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, जैसे क्रॉन्स डिसीज है या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम है, ऐसे कुछ डिसीजेस होते हैं, वो लोग उनका मेंटली कनेक्शन होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या फिर उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती, या वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो जो लोग स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको ये सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। लाइक यंग जनरेशन में ये ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये है कि बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो होती है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेम वैसा ही है जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम में या फिर ब्रेन में जैसे चैनल है। तो एक न्यूरो ये जनरेट करते हैं। न्यूरो होते क्या है? न्यूरो मतलब एक मैसेंजर्स होते हैं। जैसे अगर आप कुछ गर्म चीज को हाथ लगा दिया तो आपको ब्रेन में आपको उसके इंडिकेशंस जाते हैं कि आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, फिर से वो हाथ नहीं लगाना। मतलब वो जो मैसेज है आपके ब्रेन की तरफ पहुंच गया, उसको न्यूरो कहते हैं। तो न्यूरो अच्छे से बनाने का काम हमारी बैक्टीरिया गट करता है और गुड बैक्टीरिया करते हैं। और दूसरी एक बात है कि सीरोटोनिन हार्मोन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। जब हम खुश होते हैं तो वो हार्मोन सिक्रीट होता है। तो 90% सीरोटोनिन हार्मोन हमारे गट से सिक्रीट होता है, ना कि ब्रेन से। तो ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन है कि जब आप कम्बुचा पीते हो तो आप अगर हेडेक में भी है या फिर स्ट्रेस में हो तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। तो दूसरी बात है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो हमारे ब्रेन से निकलती है, हमारे इंटेस्टाइन को वो नर्व सप्लाई करती है। वो स्पाइनल कॉर्ड के बाद सबसे बड़ी नर्व होती है वेगस नर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट को वो पंप करने में हेल्प करती है और वो लंग्स को भी नर्व सप्लाई करती है। वो वेगस नर्व के 80 to 90% फाइबर्स हमारे गट में जाते हैं। तो इसी से भी आप गट ब्रेन एक्सिस का कोरिलेशन लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आपकी मानसिक स्थिति है या फिर ब्रेन हेल्थ है वो अच्छा रहता है। तो ये एक रिलेशन है। कंबुचा के ओवरऑल बेनिफिट्स ऐसे है कि आप ये रिच सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। लैक्टिक एसिड बैसिलस जो है हमारा गट हेल्थ अच्छा रखने के लिए अच्छा काम करते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो इसके अंदर है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम अच्छा करते हैं। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल ज्यादा
बढ़ रही है तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम एसिटिक एसिड बैक्टीरिया करता है, और ईस्ट है जो हमारे स्कोबी को फर्मेंट करने में हेल्प करता है। तो ये जो प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है, तो हमें वो डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर आपको डाइजेशन का इश्यू है तो आप खाने के पहले कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हेल्थ मेंटेन करने के लिए करना है तो आप खाने के बाद में भी आप कंबूचा ले सकते हो। रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसीलिए ये आपकी इम्यूनिटी भी अच्छा रखने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। एनर्जी लेवल बूस्ट अप करता है। वेट लॉस में, लाइक ये मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा कर रहा है तो वेट लॉस में भी बहुत अच्छे से काम करता है। लीवर हेल्थ में ये काम करेगा, क्योंकि अगर आप लीवर को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब इंडाइजेशन हो जाता है शरीर के अंदर, या फिर टॉक्सिन लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म करना। तो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन भी ये बहुत अच्छा करता है। डायबिटीज के पेशेंट्स भी कंबूचा सेवन कर सकते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये डायबिटीज के लोग ले सकते हैं या नहीं। तो डायबिटीज के लोग भी ये बहुत ले सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में मेन, जैसे मैंने कहा कि क्लेद ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, टॉक्सिन लेवल शरीर की बढ़ी हुई होती है। डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही आता है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं। एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे रहते, उसमें डायबिटीज में होता है कि कभी बहुत ज्यादा थकान लगती है, वीकनेस रहता है, शुगर लेवल डाउन होने की वजह से भी। तो एक मूड एनहांसर है, एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करेगा। और अगर आपका गट हेल्थ और आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन का अच्छा रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स आप जो भी ले रहे हो, न्यूट्रास्यूटिकल से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो या फिर आप डाइट के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो उसका एब्सॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से अच्छे से होता है। कभी कभी आप बहुत सारे न्यूट्रिशन भी लेते हो, लेकिन अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती तो उसका एब्सॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, और उसके डिफिशियंसी के सिंड्रोम्स आपको दिखाई देते, लाइक वीकनेस है या फिर हेयर फॉल है, विटामिन बी है, विटामिन डी, इसका आपको डिफिशियंसी दिखाई देती है। तो न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन भी होने के लिए गट हेल्थ अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंबुचा के बारे में बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी आप कंबुचा किसी को न्यूली इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कंबुचा लास्ट टाइम जो मैंने लिया था उसका कलर अलग था और ये वाला कलर अलग है, मतलब लाइट टू डार्क ब्राउन वो कलर वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसमें कलर चेंजेस होते हैं। और उसका फिजीनेस जो होता है ना वो भी वैरी करता है। अगर आप जस्ट शुरू का माइल्ड कंबुचा अगर आपने लिया तो उसका फिजीनेस कम होगा। अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस ज्यादा हो रही है तो उसका फिजीनेस ज्यादा होगा। कंबुचा का कोई भी स्टैंडर्ड कलर नहीं है, कंबुचा का कलर वेरिएट होता रहता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं अगर आप कंबुचा ट्राई करते हैं। तो अगर आपको कंबुचा का देखना है कि ये माइल्ड है या स्ट्रांग है, तो आप ये इमेज दे सकते हैं। उसमें आपको एक पार्ट जो दिख रहा है वो कम माइल्ड वाला दिख रहा है, जिसमें फर्मेंटेशन टाइम जो है वो कम है, और दूसरा पार्ट जो ये लॉन्ग फर्मेंटेशन टाइम का है। तो उसमें क्या होता है, एक माइल्ड कलर आ जाता है, और जो लॉन्गर फर्मेंटेशन होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। उसका फ्लेवर भी थोड़ा स्ट्रांग होता है, और जो माइल्ड वाला होता है वो स्वीट होता है। तो आप ये कर सकते हो, जो स्वीटर है माइल्ड जो कंबुचा है वो आप बच्चों को दे सकते हो, और वो स्ट्रांग है वो आप भी ले सकते हो, या फिर दोनों आप कंबाइन कर सकते हो। जब कंबुचा माइल्ड होता है, जैसे कम फर्मेंट हुआ होता है, तब उसमें शुगर कंटेंट थोड़ा सा रखता है, इसलिए वो स्वीट लगता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उसका जो स्कोबी है, उसका अंदर का स्कोबी, वो स्कोबी वो शुगर पूरा यूटिलाइज कर लेता है फर्मेंटेशन के लिए। इसकी वजह से हमें जो स्ट्रॉन्ग कंबुचा होता है उसमें शुगर कंटेंट भी कम मिलता है। स्कोबी की साइज भी बढ़ती जाती है, मतलब हमारे कंबुचा में एक स्कोबी का लेयर हम रखते हैं, क्योंकि जो भी हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं स्कोबी की वजह से मिल रहे हैं। जो स्कोबी जितना अच्छा बढ़ता है उतने ज्यादा हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये स्कोबी का साइज भी बढ़ता रहता है, उसकी वजह से आपको स्कोबी दिखाई देता है वहां पे ज्यादा बड़ा हुआ ब्राउन कलर का। तो ये नॉर्मल कंबुचा है, आप वो स्कोबी अगर ज्यादा भी बड़ा है आप वो स्कोबी के साथ उसको ले सकते हो। फीस भी आपको ज्यादा दिखेगा स्ट्रॉन्ग कंबुचा में, और कम फीस दिखेगा आपको एक माइल्ड कंबुचा है जिसका फर्मेंटेशन टाइम बहुत कम हो चुका है, फ्रेश बैच है उसमें। और कलर में भी वो चेंजेस दिखाई देता है, लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन। तो ये इमेज आप फोटो लेके रख सकते हैं। अगर आपको कंपेयर करना है और आपको कुछ भी डाउट्स है इसके बारे में तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे।
और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। या फिर किसी ने आपको कंबुचा के कलर के बारे में भी पूछा, तो ये क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आर्टिफिशियल हम प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करते हैं और ना कि कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड करते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता रहता है, टाइम टू टाइम होता रहता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये कंबुचा के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो दूसरा हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एलोविटा, जो अगेन गट हेल्थ के लिए अच्छा है। एलोविटा आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा, उसमें एक छोटे छोटे पल्प है, हमारे एलोवेरा के पल्प उसके अंदर है। और वो एक ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक करके ये किया गया है। डिहाइड्रेशन अगर आपको हो रहा है तो आपको हाइड्रेट ये एलोवेरा रखेगा। तो एलोवेरा आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है एलोवेरा का। एलोवेरा हम ऐसे नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत कड़वा लगता है, उसकी पैलेटेबिलिटी के लिए हमें हमने उसको आपको एलोवेटा के फॉर्म में लिया है। तो कभी कभी आपने एलोवेरा भी टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जनरली इतना पैलेटेबल नहीं होता। अगर आप इसके साथ लेते एलोवेटा, पूरा एक बॉटल भी ले लेते तो वो पैलेटेबल है, वो अच्छा है। तो आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा को कुमारी कहा गया है, घृत कुमारी। कुमारी इसलिए कहा गया कि ये लेडीज की जो भी डिसीजेस है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही में एलोवेरा का प्रभाव जो बताया गया है वो लीवर के ऊपर बताया गया है। अगर एलोवेरा और लीवर का बहुत अच्छा कनेक्शन है, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीजेस होते हैं जैसे असाइटिस है या फिर क्रॉनिक अल्कोहल जो लेते हैं उनको, उनका लीवर फैटी लीवर तक हो जाता है, तो उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसका रस तिक्ता है, मतलब कड़वा रस है। इसकी वजह से जिनको भूख नहीं लगती है या फिर खाने में रुचि नहीं लगती है या फिर फीवर के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी ये दीपन और पाचन, लाइक डाइजेशन और आपका भूख अच्छा लगने में हेल्प करेगा। विपाक इसका मधुर है और वीर्य शीत है, मतलब ये कूलेंट इफेक्ट देता है बॉडी को। इसलिए जब भी आप डिहाइड्रेट होते हैं, गर्मी है, ज्यादा धूप है, तो उसी में भी आप हाइड्रेट होने के लिए दूसरी कोई ड्रिंक लेने से अच्छा आप एलोविटा लेते हैं, तो आपके ये गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और दोषों के बारे में कहा जाए तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों में ये काम करता है। इसका भेदन एक प्रभाव बताया गया है। भेदन मतलब जहां पे भी स्वेलिंग है या फिर जहां पे कुछ ट्यूमर टाइप है, पेनिट्रेशन करना और उसको भेदना, वो काम ये करता है। इसी की वजह से अगर किसी को ऐसी ग्रंथि है या फिर ट्यूमर जैसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी एलोवेरा भेदनी का काम करता है। और ये बल्य है, बल्य मतलब जो हमें ताकत देता है। तो जिनको भी वीकनेस लगता है वो भी एलोविटा सेवन कर सकता है। प्लीहा, स्प्लिनोमेगाली जिनको हो जाती है कभी कभी, आरबीसी या फिर इन्फेक्शन जिनको होता है या फिर टाइफाइड मलेरिया के बाद स्प्लिनोमेगाली जैसी कंडीशन दिखाई देती है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इनके कंडीशन में प्लीहा का डिसीज जो भी है, स्प्लीन के डिसीजेस जो भी है उसमें ये काम करता है। यकृत के डिसीजेस मतलब लीवर के डिसीजेस जो भी है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जहां पे भी वृद्धि हो रही है, मतलब कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है शरीर में, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ग्रंथि है या फिर अग्निदग्ध, मतलब वहां पे बर्न्स है, बर्न्स में तो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं कि एलोवेरा बाहर से लगाते हैं, लेकिन बर्न्स अगर होते हैं तो अब इंटरनली भी एलोवेरा लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। पित्त और रक्त के ऊपर काम करने की वजह से जो भी स्किन डिसीजेस है जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, सारे स्किन डिसीजेस पे एलोवेटा बहुत अच्छा काम करता है। तो स्किन में जनरली बहुत सारे लोशंस में, क्रीम्स में एलोवेरा यूज होता ही है एज अ बेस। बट आप एक्सटर्नली अप्लाई करने से अच्छा आप इंटरनली भी लेते हैं ना, तब आपको ज्यादा इसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो जो भी स्किन डिसीजेस के पेशेंट्स है, एक्ने के पेशेंट्स है, वो एलोवेटा डेली ले सकता है। तो एलोवेटा आप चिल्ड भी ले सकते हो या नॉर्मल टेम्परेचर में, अगर आपके यहाँ बहुत ठंडी है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी ले सकते हैं। तो एलोवेटा और कंबुचा के बारे में आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें अभी पूछ सकते हैं। ये हमारा फ्री कंसल्टेशन होता है, ये 2 फोन नंबर से आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हर बुधवार को 10 से 4 के बीच में ये फ्री कंसल्टेशन होता है। नंबर नोट डाउन करिए और आप कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।